हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बच्चों, आपको हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 तथा 5 को सॉल्व करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बच्चों, और बोला गया है कि जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम वो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे जिसका वर्ग इनकी फॉर्म का होता है, और साथ में वो पूर्णांक भी मान लेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, मानने क्या है, जब वो पूर्णांक मान लेना, और उसके लिए जब उनके फॉर्म में मानना कोई मान, तो यहाँ पे 3m है तो आप 3q कर लेना, और यहाँ पे 3m+1 है तो आप 3q+1 कर लेना और लिख देना जहां q कोई अन्य पूर्णांक है। ये मानने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो मान लेंगे बच्चों, यहां से हल करने वाले हैं हम। मान लेंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है बच्चों? a है। और जहां a इज इक्वल कितना, 3q या 3q+1। ये मान लिया हमने इसको देख के। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सर्वप्रथम हम इससे हल करेंगे और फिर उसके बाद a इज इक्वल 3q+1 को लेकर हल करेंगे, और इसी को हल करके हम ये दिखा देंगे कि 3m+3m+1 के रूप का होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लेंगे कि a इज इक्वल 3q लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? a इज इक्वल 3q, पहला पूर्णांक ले लेंगे। इसमें बोला गया है वर्ग, ठीक है, तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये कर देंगे a² इज इक्वल 3q का स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों, a² इज इक्वल 3×9 q²। 9 से 3 को बाहर कर देंगे तो आ जाएगा a² इज इक्वल 3×3q²। इसको हम लिख सकते हैं ना बच्चों। यहां पर लिख देना जहां q कोई पूर्णांक है। यह हमने मान लिया कि q कोई पूर्णांक है। बेटा कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक का वर्ग भी तो एक पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक को जब पूर्णांक से गुणा करवाएंगे तो जो मान आने वाला है वो भी एक पूर्णांक होगा, और वही हम मान लेंगे क्या है, m है। तो यहां पर ये आ जाएगा बच्चों, इसको हम रख लेंगे m, तो हो जाएगा a² इज इक्वल 3m। और क्या हुआ, जहां हमारा m ही क्या है, 3q² है। ये हमने मान लिया, और इसी को क्या डाल दिया, इक्वेशन 1 डाल दो या ऐसे रखो। तो यहां पर आ गया बच्चों कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। यहां पर थोड़ा समझ लो बच्चों, क्यों कोई पूर्णांक हमने माना, पूर्णांक का वर्ग है, गुणा करेंगे पूर्णांक को पूर्णांक से, पूर्णांक ही आएगा। उसकी गुणा करवाएंगे 3 से तो भी पूरी वैल्यू कितनी आएगी, एक पूर्णांक ही आएगी, और वही पूर्णांक क्या है बच्चों, m है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3q² इज इक्वल m के। तो यहां जब m रख देंगे तो आ जाएगा a² इज इक्वल 3m। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ये हमारा एक मान सॉल्व होके आ गया है। अब बच्चों क्या हमने आपको बता रखा है कि इसको अब a को बराबर रखेंगे 3q+1 के।
तो अब हम क्या लेंगे, अब बच्चों a इज इक्वल क्या ले लेंगे, 3q प्लस 1। फिर वही प्रोसेस, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो वही ए स्क्वायर आ जाएगा इधर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 3q को हम a मान लेंगे और इसे b, तो ये यहाँ पर सर्वसमीका का यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर, तो आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी। बच्चों यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसको पहले लिख लो, 3 दूनी 6, एकम 6q, 6q, और ये प्लस का 1 इधर पीछे लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। बच्चों इसमें से q है, इसमें q है, और q को हमने कोई पूर्णांक माना है, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। और इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 9 और 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल, q को नहीं लेना है, q को कॉमन नहीं लेना है, केवल 3 को लेना है। 3 को ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 q स्क्वायर और 3 दूनी 6 प्लस 1। बच्चों देखो q भी रहेगा, तो इसमें भी q, इसमें भी q जब हम क्लियर करेंगे कौन सा पूर्णांक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये एक पूर्णांक वैल्यू ही आएगी, और वही वैल्यू हम क्या मान लेंगे बच्चों, m। तो यानी कि यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल हम क्या रख लेंगे, m। तो आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल 3m प्लस 1, और लिख देंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल किसके है, m के। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि m कोई पूर्णांक है और हमने भी माना q कोई पूर्णांक है। जैसे ये अपना m क्लियर करते हैं वैसे हम अपना q क्लियर कर देंगे। ये बताएं कि m की वैल्यू कितनी है, हम बता देंगे q की वैल्यू कितनी। तो यहाँ पर ना तो हमें m की वैल्यू बतानी है ना तो q की बतानी है, हमें बस इतना समझना है कि इसमें भी q है, इसमें भी q है। यदि q का मान 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, 5 आ जाएगा, और 5 ही वही m है। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 4 16 आएगा, तो वो m है। तो ध्यान रखना बच्चों, जिसमें जिसमें भी q आए उस पूरे मान को m मान लेना। तो यहाँ से 3m प्लस 1 आ गया, इसको समीकरण 2 डाल लेंगे। अब आप देखो कि यहां से a स्क्वायर 3m के बराबर निकला, और यहाँ a स्क्वायर क्या है, 3m प्लस 1 के बराबर है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं ना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो m के लिए 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्या लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों, क्योंकि आपको बाद में प्रैक्टिस भी करना है। और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन इसके बाद है, और इस एक्सरसाइज का टाइम फिर से हो जाएगा, यानी कि ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। आपको अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। बच्चों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस सेम इसी क्वेश्चन के जैसा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। बच्चों वहां पे बताया गया था वर्ग, यहां पे बोला जा रहा है घन, यानी कि क्यूब।
घन जो है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2, नहीं 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, केवल वर्ग की जगह पे क्या कर दिया है, घन कर दिया है, क्यूब कर दिया है और साथ में एक पूर्णांक को बढ़ा दिया है। तो हमने आपको मानना तो सिखाई दिया, मान लेना माना वह धनात्मक पूर्णांक a है और जो कि a इज इक्वल वही अपना 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 है, जहां q कोई अन्य पूर्णांक। तो यहां पर मान लेंगे, हल करेंगे बच्चों। यहां पे ध्यान रखना, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। वही सेम क्वेश्चन वही है, माना वह धनात्मक पूर्णांक a है जिसका क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आएगा, तथा जो a इज इक्वल है बच्चों 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्या है बच्चों, पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। सेम वही क्वेश्चन मान लिया। अब क्या करेंगे, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सर्वप्रथम हम a इज इक्वल 3q लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, a इज इक्वल 3q। उस क्वेश्चन में हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया था, यहां पे दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर बच्चों, घन करने पर, जरा ध्यान से समझना, तो हो जाएगा a क्यूब और यहां से आ जाएगा 3 3 9 त्रुक 27 q क्यूब। अब हमको कितना बाहर करना है, 9 बाहर करना, वहां पे 3 करना था, यहाँ पे 9 कर लेंगे, तो 9 त्रुक 27 होता है। तो a क्यूब इज इक्वल 9 इंटू 3 q क्यूब। यहाँ पे q कोई पूर्णांक है, तो ये हल करने पे पूरा पूर्णांक आएगा, तो इसे हम क्या मान लेंगे बच्चों, m मान लेंगे। तो यहां से आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल 9m। और बच्चों क्या करना है, जहां पर हमें बोल देना है कि ये जो 3q क्यूब है यही क्या है, m है। तो यहां से क्लियर हो गया कि धनात्मक पूर्णांक a का क्यूब 9m का फॉर्म में होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या अगले पूर्णांक को लेंगे, a इज इक्वल को 3q प्लस 1 ले लेंगे। यहां से a इज इक्वल 3q प्लस 1, फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। घन करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब इक्वल 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे। यहां पर बच्चों a प्लस b का होल क्यूब वाली सर्वसमीकरण लगाएंगे, जो कि होती है, क्या होती है, a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस का b क्यूब, इसका भी प्लस 3a b इंटू a प्लस b। अब बच्चों ध्यान रखना, यहां से a क्यूब, ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 त्रुक 27 क्यूब क्यूब, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा, और ये 3 3 9 एकम 9 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। गुणा करवा देंगे तो आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल 27 q क्यूब प्लस का, इसको पहले करो 9, ये 1 बाद में लिख लेंगे, 9 त्रुक 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 क्यू, और ये वाला 1 लास्ट में लिख लेंगे। आपको पता है क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्यू कॉमन, क्यू वाले एक पास करने हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसे m लिखना है पूरा। तो यहाँ पे बच्चों इसमें 9 है, इसमें 27, इसमें 27 है, तो 9 कॉमन मिल जाएगा। 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू क्यूब आएगा प्लस का 3 क्यू स्क्वायर आएगा, और ये 3 क्यू आएगा। बच्चों सब में क्यू है और इसी को हम पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। जब ये क्यू क्लियर हो जाएगा तो m क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, इसलिए आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 1। ये हमारा बच्चों दूसरा भी पूर्णांक आ गया। क्या है, दूसरा भी पूर्णांक आ गया, जहां क्या लिखेंगे, जहां यही m है, क्या है 3q क्यूब प्लस का 3q स्क्वायर प्लस का 3 2q होगा बच्चों, नहीं केवल q बचेगा यहाँ पे, सॉरी
यहाँ पे 9 निकल जाएगा तो क्यू बचेगा, केवल क्यू बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। अब क्या है, लास्ट वाली बात बची, तो सेम इसी के जैसे अब इसको भी ले लेंगे। a इज इक्वल 3q प्लस का 2, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो a क्यूब, यहां से सेम ऐसे ही, तो a क्यूब 3 3 9 27 q क्यूब प्लस का b क्यूब, तो ये तो लास्ट में 8 लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 3ab, तो 3ab तो 3 3 9 दूनी 18 q इंटू a प्लस b और प्लस का b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। थोड़ा हमने डायरेक्ट कर दिया बच्चों, ध्यान से समझ लेना। a क्यूब इज इक्वल 27 क्यूब प्लस 18 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 18 दूना 36 क्यूब प्लस का ये 8 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर भी 9 कॉमन ले लेना, तो a क्यूब इज इक्वल 9 निकालोगे तो 9 त्रिक 27, 3 क्यूब हो जाएगा प्लस 9 छाक 54 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36 4 क्यूब, तो ये प्लस का 8, इसको बच्चों क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल 9m प्लस का 8। यहाँ भी बच्चों आ गया कि जो a क्यूब है यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 8 का फॉर्म में होता है, और जहाँ यहाँ पर बच्चों m बराबर कितना है 3q क्यूब प्लस का 6q स्क्वायर प्लस का 4q। अब बच्चों तीनों जगह आप देखिए, यहां पे लिखा a क्यूब इज इक्वल 9m, यहां पर आया a क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 1, और यहां पर आया a क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 8, और यही तो हमको दिखाना था। तो बच्चों ये तीनों जगहों पर m के मान अलग अलग हैं, क्यों, क्योंकि तीनों जगह पर q के मान अलग अलग आएंगे। यहाँ पर q जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर q जितना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। अकॉर्डिंग क्या, q पे जहां सपोज करो हम 1 रखते हैं, यदि q पर 1 रखेंगे तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पर m का मान कितना आएगा 3 आएगा, और 3 आएगा। ठीक है, तो एक 3 धनात्मक पूर्णांक ही तो है, और यहाँ पर बच्चों देखो 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा, तो 3 3 6 आएगा, तो यहाँ पर m आ जाएगा 6, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे रखो बच्चों 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 4 13, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, तीनों धनात्मक पूर्णांक है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्लियर कर दिया ये m है, ये m है और ये m है। तो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि घन कर दिया जाए तो वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है, के रूप का होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको बहुत ही अच्छे से ये पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। क्यों, क्योंकि अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के साथ में हम आपके पास वीडियो को लेकर आने वाले हैं, आपको अच्छे से अगले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं अगले वीडियो में। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं हमारे साथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की पूरी बुक फ्री में। तो ध्यान रखिए बच्चों, यदि आपके लिए हम इतना फ्री कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो बनता ही, आप लाइक तो कर ही सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अगली वीडियो लाते रहें। तो बच्चों इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का, जो कि अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।